ये जो है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट है, जो भागवन रिपोर्ट है, और ये मॉकपोल प्रमाण पत्र को लिखने वाला है। तो मॉकपोल प्रमाण पत्र को आप किस तरह से लिखेंगे, जब मॉकपोल आप कंडक्ट कर लेंगे और मॉकपोल के बाद आप मशीन को तैयार करेंगे एक्चुअल पोलिंग के लिए। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के रूप पे दिया जा रहा है दोस्तों। ये एक्चुअल नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल ही टाइप का है, बट इसमें नाम वगैरह लिखे हुए नहीं हैं, सिर्फ आपको एक हेल्पिंग हैंड के रूप में दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए है। दूसरा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संख्या और नाम आप उसको लिख दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। जैसे यहाँ 3 गंगोत्री है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का नाम 1 टिहरी गढ़वाल, जैसे कि टिहरी गढ़वाल का ही लिया हुआ है हमने। अच्छा, नंबर 4 में मतदेय स्थल की संख्या और नाम, मतलब बूथ का, जिस बूथ में आप गए हैं वोटिंग कराने के लिए, उसकी संख्या कितनी है और किस जगह पर है, वो उसका नाम आपको लिख देना है। अब हम देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो टेबल आप सारणी दिख रही है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये पूरा का पूरा सीरियल नंबर दिया हुआ है। और यहाँ सेकेंड जो आपका कॉलम है, इस कॉलम में आपको दिया हुआ है अभ्यर्थियों के नाम नोटा सहित, मतलब उस जगह से आप जहाँ वोटिंग कराने गए हैं वहाँ कितने कैंडिडेट्स हैं, 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, कितने हैं, वो नोटा सहित उसका पूरा का पूरा नाम यहाँ लिखा रहेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है, ये हमने खाली ABCDEFGH के रूप में दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है। लास्ट में नोटा भी है, तो अच्छी बात है। हम किसी का नाम देंगे इससे पहले कि देखिए लास्ट में आपको नोटा भी नज़र आएगा। ये देखिए, ये आपको लास्ट में नोटा भी है, और टोटल कितना है वो आपको दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया है, कोशिश की है आपको थोड़ा मदद करने के लिए। तो ये सेकंड जो आपका कॉलम है, इसमें अभ्यर्थियों के नाम लिखे रहेंगे, और फिर ये थर्ड कॉलम में मॉकपोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, आपने कितने मत है ना प्रत्येक कैंडिडेट को डाले हैं। तो यहाँ तो हमने जो दिखाया है दोस्तों, ये 3-3, ये जो 3-3 दिखा रहा है 3-3, तो आप 3-3 भी कर सकते हैं और 3-3 नहीं भी कर सकते, आप अलग अलग भी वोट डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत बार जो है ना पब्लिक भी कहती है कि ये सब में 3-3 क्यों आ रहा है, क्या मशीन फिक्स किया हुआ है। तो आप 3-3 अगर नहीं भी डालें, किसी में 2 डाल दें, किसी में 4 डाल दें, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो 5 से ज़्यादा किसी में डालें नहीं, चूँकि इतने सारे अगर कैंडिडेट हैं तो उसमें टाइम भी आपको लग जाएगा, 1-1.5 घंटा के आसपास तो लग जाता है इसमें। तो आप यहाँ 3-3 डाला हुआ, तो किसी में आप 2 डाल दीजिए, किसी में 1 डाल दीजिए, किसी में 4 डाल दीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई जितना जिसको डाला है उतना मिला है। चूँकि 3-3 जो हमने डाला हुआ है यहाँ, तो 3-3 में लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये फिक्स किया हुआ है, सब में आपने 3 ही डाला हुआ है। तो थोड़ा आप अपने विवेक से भी काम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए सर, ये आपने वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद CU में जब आप उसको रिज़ल्ट को चेक करेंगे, तो CU में सबको दिखाएंगे कि CU में मेरा कितना प्रत्येक कैंडिडेट के लिए कितना, मतलब यहाँ जो कैंडिडेट दिख रहा है आपको, ये जो कैंडिडेट दिख रहे हैं, उसको प्रत्येक को ये वोट हमने डाला है 3-3, तो CU में जब हम रिज़ल्ट देखेंगे तो उसमें 3-3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। वो चीज़ भी हमको यहाँ दिखाना है। किसको दिखाना है? सबको दिखाना है ना, एजेंट्स वगैरह को भी दिखाना है। तो ये जो कॉलम आपका दिया हुआ है कि परिणाम के जांच है ना, ये जो कॉलम है आपको परिणाम का जांच है ना, जांचते समय CU में प्रदर्शित मतों की संख्या, वो तो हमको है ना दिखाएगा ही उतना। उसके बाद वीवीपैट की पर्चियों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। कि जो वीवीपैट आप यहाँ देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों के पक्ष में वीवीपैट की जो प्रिंटर से, जो ड्रॉप बॉक्स से जो आपने स्लिप निकाली है, उस स्लिप में कितना स्लिप है, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। तो ये चूँकि यहाँ तो हमने सबको 3-3 ही डाला, तो सबको 3-3 ही मिलेगा है ना। तो आप अगर अलग अलग डालेंगे तो वहाँ पर्चियाँ आपको अलग अलग मिलेंगी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पूरा का पूरा जितने आप यहाँ नोटा सहित देखिए, नोटा में 5-5 वोट डाला हुआ है, तो नोटा में आप 2 डाल दीजिए, 1 जितना डालना है डाल दीजिए। फिर लास्ट में इसको आप टोटल कर दीजिए, यहाँ भी टोटल और फिर यहाँ टोटल कर दीजिए। और ये जो आपको दिया हुआ है, ये लास्ट वाला, ये
ये जो आपको दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए आप। ये कह रहा है कि सीयू में कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम एवं वीवीपैट की प्रिंटर पेपर स्लिप का आपस में मिलान हुआ कि नहीं। तो अब देखिए इसको आपको मिलान करना है, मतलब इस कैंडिडेट को आपको आपने वोट दिया 3, ठीक है, परिणाम में भी आपका 3 दिखा और वो जो वीवीपैट का जो पर्ची निकला वो भी 3 निकला। तो ये मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये मिलान हो रहा है तो आप यहाँ जो हाँ है उसको आप हाँ लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही काम आप हर जगह करेंगे, हाँ 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 सब में, क्योंकि सब में मिलान होगा। ये जो है ये जितने भी हैं सब में ये बिल्कुल मिलता जाएगा और सब में हाँ हाँ ही होगा। आपको नाना नहीं करना है, नाना करने से फिर बात बिगड़ जाएगी कि भाई जो आपका जो है ना मशीन है वो सही वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको सब में हाँ हाँ लिखते जाना है। अब यहाँ हाँ हाँ करने के बाद अब यहाँ देखिए ये जो आपका लास्ट का जो यहाँ जो दिखा हुआ है ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये दल के संक्षिप्त नाम सहित मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, मतलब किस दल का है, या वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, एसपी का है, बीएसपी है, किसका है, किस दल का है, उस दल को आप यहाँ लिखेंगे और साथ में वो जो मतदान अभिकर्ता है वो किस पार्टी का है वो लिखेंगे और फिर वो अपना क्या करेगा, अपना साइन कर देगा, है ना। यहाँ अपना साइन भी करेगा, पार्टी का भी नाम लिखेगा और अपना भी नाम लिख लेगा। तो ये तो आपका सारणी का काम ख़त्म हो गया सर। अब सारणी के बाद ये जो बी वाला पार्ट है, यहाँ हम लोग इसको देखते हैं। इसको देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि मॉकपोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू में क्लियर बटन दबाए कि नहीं। बिल्कुल हाँ, आप इसमें हाँ लिखिए। उसके बाद सी में देखिए मॉकपोल के पश्चात समस्त प्रिंटर पेपर स्लिप को वीवीपैट के बाहर निकाल लिया। बिल्कुल हाँ। तो इसमें सब में आप हाँ हाँ करते चलिए, आपको ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। यहाँ भी हाँ लिखिए, यहाँ भी हाँ 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 ना हाँ लिखिए और फिर लास्ट में जो यहाँ आपको दिखा है यहाँ भी आप हाँ लिखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। अब यहाँ ये जी हो चुका, ये जी हो चुका। जी के बाद हम लोग बात करते हैं एच के बारे में। ये एच, ये देखिए ये एच। तो एच में क्या बोल रहा है कि मॉकपोल के निम्न गवाह और सत्यापित किया जाता है कि मॉकपोल मतों का मिलान कर लिया गया है और मॉकपोल के उपरांत सीयू के मॉकपोल के मतों को क्लियर कर दिया गया है। मतलब क्लियर है ना बटन, पहले हमने रिज़ल्ट दबाया था, रिज़ल्ट देखा, फिर हमने क्लियर किया। हमने क्लियर करने के बाद सीयू को बिल्कुल फ्री कर दिया नए पोलिंग के लिए। और वीवीपैट से जितना भी वो था ड्रॉप बॉक्स में जो भी हमारा पर्ची था वो तो मैंने पहले निकाल लिया है। और ये बात हम अभिकर्ताओं जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं सबको दिखा देंगे और इसका रिपोर्ट भी हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से, मतदान है ना अभिकर्ता, ये आपका क्रमांक है, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर। आप जितने भी वहाँ हैं अभिकर्ता मौजूद सबका आप हस्ताक्षर करवा लेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे, दल का नाम यहाँ लिखेंगे और अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक। ये किस लिए है आप इसको पढ़ लीजिए कि सीयू से मॉकपोल मंगाना मतों को क्लियर कर दिया गया, सीयू को क्लियर कर दिया गया। अब नए इसके लिए वो तैयार है वोटिंग के लिए। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं आई में। तो आई में सर जैसे लिखा हुआ है यहाँ भारतीय समय के अनुसार, ये आप नोट अप्लीकेबल है, बेसिक हम आपको नहीं बताएंगे, आप चुपचाप यहाँ से नोट अप्लीकेबल लिख दीजिए। और अगर कोई माइक्रो ऑब्जर्वर आता है तो उसका यहाँ पे साइन करवा लीजिए। और यहाँ जो है ये जो पीठासीन है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वहाँ अपना साइन करेंगे। और ये जो आपको गोल गोल सा दिख रहा है, ये गोल सा एक मोहर आता है, स्टाम्प आता है, उसको स्टाम्प लगा देंगे। ऊपर वाला भाग विधानसभा को दिखाता है और नीचे वाला भाग जो 105 है वो बूथ का क्रमांक संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यार आगे अब देखते हैं, कुछ बातें और भी रह गई हैं। ये जो कह रहा है यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि ये लाइन आप इसको पढ़ लीजिए। और आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, आपको ये जो आप यहाँ दिया हुआ है ये है ना, इसको आप टिक लगा दीजिए इसमें। और इसमें आपको टिक नहीं लगाना है, सेकंड में आपको टिक नहीं लगाना है, टिक आपको फर्स्ट वाले में लगा देना है। इसमें टिक लगाने के बाद फिर आपको पीठासीन अधिकारी जो यहाँ पर है इसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर के साथ साथ आपको गोल वाला मोहर भी लगा देंगे। और उसके बाद नीचे एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उपरोक्त प्रक्रिया का गवाह निम्न में मौजूद है। मॉकपोल के वोट कंट्रोल यूनिट से क्लियर कर दिए गए हैं और मॉकपोल मतदान के प्रिंट पेपर स्लिप जो वहाँ से ड्रॉप बॉक्स में था वहाँ से निकाल लिया गया है और उसको
पिंक सील से एक डब्बे में काले लिफाफे में घुसाकर उसको सील कर दिया गया है। तो यहाँ आप देखिए सीरियल नंबर है ना, मतदान हना क्या बोलते हैं अधिकारी, हस्ताक्षर। तो मतदान हना अधिकारी कौन कौन होंगे? P1 P2 P3। आप P1 P2 P3 के नाम लिख करके यहाँ उसका सिग्नेचर ले लेंगे, ये काम आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यही था। मुझे लगता है कि आपको मॉकपोल के बाद ये फॉर्म भरने में दिक्कत अब नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।